बीच खड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दूधनाथ काका बैठे थे। ओ हरी, जरा इधर तो आ। किधर भागा जा रहा है इस ठंड में? राम राम काका, बस घर जा रहा था। अरे ये गट्ठर में जो लकड़ियां हैं, क्या सब अपने घर ही ले जाएगा? काका, ये लकड़ियां बड़ी मुश्किल से मिली हैं। रात भर की बारिश ने सब भिगो दिया था। जंगल के अंदर तक जाना पड़ा सूखी टहनियों के लिए। सब समझ रहा हूँ, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बता, क्या लेगा इन लकड़ियों का? बस 2-4 मोटी टहनियाँ दे दे ताकि दोपहर तक का काम चल जाए। काका, मोल भाव क्या करना, पूरा गट्ठर ही 20 रुपए का है। अब आप ही बताओ, इसमें से कितनी दूं? 20 रुपए? अरे बेटा, इतनी तो मेरी पेंशन भी नहीं आती। चलिए, आप पुराने आदमी हैं, 15 रुपए दे दीजिए, पूरा गट्ठर आपका हुआ। देख हरी, 15 ज्यादा है। 10 रुपए ले और ये सामने वाली 2 मोटी लकड़ियाँ मुझे दे दे। बाकी तू चाहे तो बाजार में बेच लेना। काका, आप भी गजब करते हैं। इस कड़ाके की ठंड में लकड़ी नहीं, जान बेच रहा हूँ अपनी। चलिए 12 रुपए दे दीजिएगा, अब इससे कम मत कराइएगा। चल ठीक है, तेरी मेहनत का मान रखता हूँ। ये ले पैसे, और जरा इन्हें मेरे अलाव के पास रख दे। हाथ पाँव ही नहीं चल रहे मेरे। हरी ने दूधनाथ काका की कुटिया के आंगन में लकड़ियों का भारी गट्ठर रख दिया और फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। आसमान जो सुबह खुला खुला सा लग रहा था, फिर से मटमैला होने लगा। हे भगवान, ये हवा है या मौत का बुलावा? सवेरे तो लगा था कि धूप खिलेगी, पर ये तो आसमान फिर से काला पड़ने लगा। इस तूफानी हवा में गांव तक का रास्ता तय करना पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा है। अगर इस ठंड ने मुझे पकड़ लिया तो हफ्तों बिस्तर पकड़ लूंगा। हे भगवान, बस आज सही सलामत घर पहुंचा दे। रास्ते में कोई मुसीबत ना आए, बस एक बार घर की चौखट दिख जाए, फिर चाहे जितनी बारिश हो। हे भगवान, ये कैसा प्रलय ढा रही हो? रात भर तो बादलों ने चैन लेने नहीं दिया, और अब ये बर्फीली हवा जैसे कलेजा चीर देगी। जाने कहाँ फंस गए होंगे वो। बोल के गए थे कि लकड़ियाँ लेकर जल्दी लौट आएंगे, पर इस कड़ाके की ठंड में तो हाथ पाँव भी काम नहीं करते। वो बस घर आ जाएं। उसकी आंखें बार बार उसी रास्ते पर जाकर टिक जाती थी जहाँ से हरी आने वाला था। आखिरकार हरी ने अपने घर के आंगन में कदम रखा। जैसे ही कमला ने उसे देखा, उसकी जान में जान आई, लेकिन चिंता गुस्से और लार के रूप में बाहर निकली। आ गए आप। हे भगवान, मैं तो कब से राह देख रही थी। बस कमला, बच गया समझो। रास्ते में ऐसी हवा थी कि लगा आज तो घर नहीं पहुंच पाऊंगा। देखिए तो सही, आपकी क्या हालत हो गई है। मैं आपसे 1000 बार कहती हूँ कि इतना बाहर रहना ठीक नहीं है, पर आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं। ऐसी जिद अच्छी नहीं है। शाम होने से पहले घर लौट आया कीजिए। अरे, वो दूधनाथ काका मिल गए थे बरगद के नीचे। उन्हीं से मोल भाव करने में देर हो गई। कुछ पैसे मिल गए, अब कल का इंतजाम हो जाएगा। पैसे बाद में देखेंगे। अगर बीमारी ने पकड़ लिया तो इन पैसों से ज्यादा हकीम ले जाएगा। चलिए, अब ज्यादा बहस मत कीजिए, जल्दी से जाइए और हाथ मुंह धोकर साफ कपड़े पहन लीजिए। मैंने चूल्हे पर पानी गर्म किया है। हाँ भाग्यवान, बस अभी आया। दोबारा बिना बताए इतनी देर की तो मैं खुद आपको ढूंढने जंगल निकल